नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के छठे अध्याय की बात करने वाले हैं। देखिए, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या होती है। देखिए, जैव प्रक्रम होता क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। अर्थात जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का सेवन तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम है वो आवश्यक है, जरूरी है। देखिए, स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण क्या होता है। पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे CO2, जल आदि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण विधि कहलाती है तथा ऐसे जीवधारी स्वपोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे हैं, कुछ जीवाणु है वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। विषम पोषी पोषण क्या होता है। प्राणी मनुष्य सहित जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और दूसरों पर भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं तथा इनकी पोषण विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। पाचन तंत्र है। मानव में पाचन तंत्र का निर्माण आहार नाल और पाचन ग्रंथियों से होता है। जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। किसको, जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन के द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। आगे देखिए, मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन आहार नाल के अंदर कई चरणों में होता है तथा पचित भोजन शुद्धांतर यानी छोटी आंत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं को भेज दिया जाता है। श्वसन क्या होता है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। श्वसन किसे कहते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किससे कहते हैं, वह श्वसन प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऐसा श्वसन प्रक्रम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। फिर देखिए, श्वसन तंत्र। मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नासाद्वार है, उसके बाद नासापथ, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े ये श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं। श्वसन की क्रियाविधि देखिए, श्वसन की क्रियाविधि दो चरणों में पूर्ण होती है। श्वसन की क्रियाविधि कितने चरणों में पूर्ण होती है, दो चरणों में पूर्ण होती है, एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है। श्वसन प्रक्रम में क्या होता है, ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है जिससे एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र है वो मनुष्य में O2,
व CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को ही क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। एक होता है हृदय, फिर होता है रुधिर और रुधिर वाहिकाएं। ये मानव में परिसंचरण तंत्र के भाग है। पहला देखिए हृदय। हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रुधिर पंप के लिए संकुचन करता है। रुधिर क्या करता है? ये एक परिसंचारी तरल पदार्थ है जिसमें तरल तो प्लाज्मा होता है और रुधिर कोशिकाओं के रूप में स्वतंत्र कोशिकाएं होती है। ये रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। रुधिर वाहिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है। धमनी, शिरा और केशिकाएं। धमनियां क्या काम करती है? ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। धमनियां क्या करती है? रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। और शिरा क्या काम करती है? ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाती है। और केशिकाएं क्या करती है? विभिन्न पदार्थों का रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य विनिमय करने का कार्य केशिकाओं का है। फिर देखिए लसिका तंत्र। लसिका तंत्र है, इस तंत्र में लसिका, लसिका वाहिनियां और लसिका पर्वत संधि होती है। लसिका क्या होता है? प्लाज्मा व WBC रुधिर कोशिकाओं को भेद करके, प्लाज्मा और WBC है वो रुधिर कोशिकाओं को भेद करके उत्तक कोशिकाओं के बीच के स्थान में पहुंच जाते हैं। इस छन्ने की क्रिया द्वारा निर्मित जो द्रव्य है उसको क्या कहते हैं? लिम्फ या लसिका कहते हैं। फिर देखिए दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण रक्त का एक चक्कर, रक्त का एक चक्कर में 2 बार हृदय से गुजरना। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने आलेंद्र में एकत्रित होकर के दाहिने नीले से होते हुए फेफड़ों में जाता है तथा दूसरी बार हृदय के बाएं आलेंद्र में फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार के रुधिर परिभ्रमण को क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं कि हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है। फिर देखिए पादपों में सहवन उत्तक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है? इसे जल सहवन उत्तक भी कहते हैं और इसका जो प्रमुख कार्य है वो जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा जल में घुले हुए खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। और फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है पर्ण में बने खाद्य पदार्थ को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। फिर देखिए वाष्पोत्सर्जन। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर है उत्सर्जन तंत्र। उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित अपशिष्ट उत्पाद एवं अतिरिक्त लवणों को शरीर से बाहर त्यागना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग कहते हैं। उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? देखिए वरक या किडनी, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये क्या है? उत्सर्जन तंत्र के अंग है। फिर देखिए नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन है वो वृक्क की, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। वृक्क क्या है? वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। उत्सर्जी उत्पाद
विलेय नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। पादपों में उत्सर्जन की बात करें तो पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण की बात करें तो अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं या फिर गोंद व रेजिन के रूप में, तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है या अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं।